रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया है, तो आइए देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यहाँ आपको ये नाम से जाहिर हो रहा है, लेवल्स का मतलब होता है मुकाम, और ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ का तरतीब होना। तो असल में अगर मैं इसको सिंपल वे में बताऊं तो हम जैसे कंप्लीट जानदार हैं, इसके बनने की जो बेसिक्स होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिर कम्प्लेक्स हो जाती हैं जैसे जैसे आगे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ता जाता है। तो हमारे किसी भी जानदार, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हमारे जो बनने की इब्तिदा है वो बहुत माइनर लेवल से स्टार्ट होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टार्ट होती है, और उस लेवल को हम जो नाम देते हैं वो है सब एटॉमिक लेवल। अब सब एटॉमिक लेवल से क्या मुराद है? सब से मुराद क्या होता है? छोटा, स्मॉल। एटॉमिक से क्या मुराद है? एटम। यानी ये लेवल एटम से भी छोटा होता है, यानी एक एटम से भी बुनियादी तौर पर छोटे पार्टिकल्स पहले मौजूद होते हैं जो जुड़ते हैं तो एटम बनता है। उन पार्टिकल्स में जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और थर्ड वाला जो पार्टिकल है फंडामेंटल जो इसको बनाते हैं किसी एटम को, वो इलेक्ट्रॉन है। ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये एटम के सेंटर में होते हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो एक पार्टिकल है ये अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है। तो इस तरह से ये तीन पार्टिकल्स जुड़ते हैं। तो यानी इनको अगर हम बात करेंगे तो ये सब एटॉमिक है, और जब ये जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद जो लेवल बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक लेवल। ठीक है। और अगर मैं बात करूं एटॉमिक लेवल की, तो एटॉमिक लेवल ही बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है एटम, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ए का मतलब होता है नॉट, एंड जो टॉम का मतलब होता है वो है कट। यानी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे आप कट नहीं कर सकते। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। अब हम कह सकते हैं कि हम एटम को भी काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो बहरहाल अब एटॉमिक लेवल की हम बात करें, एटॉमिक लेवल या एलिमेंट लेवल एक ही बात है। क्या मतलब है इस बात का? कि जब सेम एटम, सिमिलर एटम्स आपस में मिले हुए होते हैं तो असल में वो क्या बना रहे होते हैं? वो एलिमेंट बना रहे होते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से एटॉमिक लेवल या एलिमेंट लेवल एक ही बात है। और फिर मैं बता देता हूँ एटॉमिक लेवल डेवलप कैसे हुआ है, सब एटॉमिक लेवल से। यानी ये तीन तरह के पार्टिकल्स मुख्तलिफ तादाद में मिलते हैं और तरह तरह के एटम बनते हैं, या वो एटम सेम एटम मिलते हैं तो मुख्तलिफ एलिमेंट बनते हैं। अब एलिमेंट लेवल को अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में या बायो में, जिनको हम डिस्कस करते हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स क्या है? नेचुरल है, यानी नेचुरली अक्रिंग है, कुदरती चीज़ों में से मिलते हैं, और बाकी जो है रिमेनिंग जो है वो हमें सिंथेसाइज्ड है, यानी साइंटिस्ट ने लैब्स में बनाए हैं। अब हम इन 92 में से 16 एलिमेंट्स को बहुत अहमियत देते हैं। 16 एलिमेंट्स को बहुत अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 16 एलिमेंट्स किसी भी जानदार की बॉडी को डेवलप करने में, बॉडी की बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए इन 16 एलिमेंट्स को हम नाम क्या देते हैं? इन्हें हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। बायो एलिमेंट्स यानी ये किसी भी जानदार की बॉडी को बनाते हैं। अब इन 16 एलिमेंट्स को भी हमने आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले जो 6 एलिमेंट्स हैं वो किसी भी जानदार की बॉडी का 99% बनाते हैं, और वो कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले है ऑक्सीजन, फिर है कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है आपके पास नाइट्रोजन, फिर है कैल्शियम,
और आखिर में है फास्फोरस। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो किसी भी जानदार की बॉडी का 99% बनाते हैं। अब इनकी परसेंटेज हमारी बॉडी में कितनी है? ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, ये 18% कार्बन होता है, ये 10% होता है, ये हमारी बॉडी में 3% होता है, ये 1.5% होता है और ये 1.5% होता है। तो ये जब हम इन्हें टोटल करते हैं तो ये 99% बनता है। अब जो रिमेनिंग 1% है वो बाकी 10 एलिमेंट्स बनाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? उसमें शामिल है आयोडीन, मैंगानीज, जिंक, कॉपर, 4 ये हो गए, यहां मैं लिख देता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन 1 2 3 4 5 6 7, आयोडीन, मैंगानीज, जिंक, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। उसके बाद होता है हमारे बॉडी में क्लोरीन, ठीक है, और इसी तरह 2 और हैं जो मेरे स्किप हो गए हैं। बहरहाल ये 10 एलिमेंट्स ये और 6 एलिमेंट्स ये मिलते हैं, तो ये 16 एलिमेंट्स बनते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को जनरेट करते हैं, पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हाँ, पोटाशियम, एक पोटाशियम होता है और एक सल्फर होता है। नहीं जी, ये हैं वो 6 एलिमेंट्स, ये हैं 4 ये हैं और 6 ये, टोटल हमारे पास कितने बनते हैं? ये 10 बनते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है, सब एटॉमिक लेवल क्या है, एटॉमिक लेवल क्या है, या एलिमेंटल लेवल क्या है, और ये जो इनकी परसेंटेज है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परसेंटेजेस पूछी जाती हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा अगली वीडियो में होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।